नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करते हैं। बांसवाड़ा जिले के रतनपुरा गांव में एक विवाह समारोह के दौरान डीजे बजाने के विवाद पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को नामजद कर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वारदात को लेकर डंकू निवासी लक्ष्मण ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया है कि 22 मई की शाम 5 बजे उनके गांव के उमेश की बारात रतनपुरा में मणिलाल के घर गई थी। मणिलाल की बेटी सुशीला और उमेश की शादी की रस्म पूरी हो चुकी थी। इस बीच दुल्हन के पिता और 20-25 लोगों ने मिलकर बारात के साथ आए डीजे की आवाज़ तेज कर दी। फिर डीजे से छेड़खानी पर बारातियों ने विरोध किया तो आरोपियों ने बारातियों पर लात घूंसे चला दिए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। बढ़ेंगे आगे। 12 में कोतवाली थाना पुलिस ने ठेकेदार का अपहरण कर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को एमपी के सौंठपा से गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति को 12 से जमीन दिखाने के बहाने ले गए थे। इसके बाद उन्होंने किशनगंज थाना क्षेत्र के कागला बमोरी के जंगल में गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया, फरार हो गए। पुलिस आरोपी से अन्य खुलासों को लेकर पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 किलोग्राम अफीम और 1270 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा है। टीम ने एक मकान में दबिश दी, अवैध मादक पदार्थ पकड़े। अलग अलग थैलियों में पैकिंग कर अफीम रखी थी। पाले में खड़ी पिकअप गाड़ी में भारी मात्रा में डोडा चूरा भरा हुआ था। पकड़े गए मादक पदार्थों की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा टीम ने 2.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किए। कार्रवाई के दौरान टीमों को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, इसलिए स्थानीय पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। आपको बता दें कि कार्रवाई चित्तौड़गढ़ और कोटा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने की है। पीसीसी की सह प्रभारी अमृता धवन आज बैठक लेंगी। पीसीसी मुख्यालय पर जयपुर देहात कांग्रेस की यह बैठक होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुबह 10 बजे अमृता धवन ये बैठक यहां पर लेंगी। पीसीसी सह प्रभारी भी बहुत ज्यादा एक्टिव चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो। अब ऐसे में अमृता धवन की एक बड़ी बैठक है पीसीसी मुख्यालय पर जयपुर में। जयपुर देहात कांग्रेस की ये बैठक यहां पर होनी है। आज सुबह 10 बजे धवन ये बैठक लेंगी। तो प्रदेश कांग्रेस की राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन का आज भरतपुर दौरा भी है। दोपहर 3 बजे तक पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। फीडबैक यहां पर भी लेना है। एक निजी होटल में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कांग्रेस के विधायक सहित कांग्रेस संगठन से जुड़े जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। गुरुवार को राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधि मंडल सीएम अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करने पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने वक्फ बोर्ड द्वारा खरीदी गई 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ये वाहन कोटा और 12 जिलों में मरीजों को आपातकालीन सेवाएं देंगे। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। सीएम ने 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो मेंबर्स हैं वो इस दौरान मौजूद रहे। जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चला रही है उसकी सराहना भी की गई। सचिवालय कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से
सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सुशासन देने में कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू की गई है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के अधीन नहीं रखा जा सकता है। ओपीएस बहाल होने से कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर चिंता दूर हो गई है। सीएम गहलोत ने कहा कि आरजीएचएस के तहत कर्मचारियों को कैशलेस उपचार दिया जा रहा है। साल में 2 बार डीपीसी करवाने, पदोन्नति के लिए अनुभव में छूट, एडवांस सैलरी, विड्रॉल, सेवानिवृत्ति के दिन से ही पेंशन का लाभ देने जैसे फैसलों से कर्मचारियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के लिए भी राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किए गए हैं। इससे उनके नियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। शोषण से बचाव के लिए ठेका प्रथा को समाप्त किया गया है। राजस्थान सचिवालय निजी सचिव सहायक सेवा संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के फैसले से कर्मचारियों को बहुत राहत मिली है। सीएम अशोक गहलोत बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम गहलोत सबसे पहले बाड़मेर के पचपदरा पहुंचेंगे और रिफाइनरी के काम की समीक्षा करेंगे। उसके बाद बाड़मेर के आदर्श नगर में आदर्श स्टेडियम में महंगाई राहत कैंप का वो जायजा लेने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा, खान विभाग की एसीएस वेणु गुप्ता, वित्त विभाग की एसीएस अखिल अरोड़ा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत जाएंगे। सीएम गहलोत विशेष विमान से जयपुर से जोधपुर जाएंगे। वहां से फिर सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से पचपदरा आएंगे। सीएम के साथ खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी रहेंगे। रिफाइनरी का निरीक्षण कर एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। दरअसल राजस्थान की अपनी रिफाइनरी को लेकर सीएम गहलोत बेहद गंभीर हैं। काम में देरी के चलते लागत बढ़ने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। पहले तकरीबन 36,000 करोड़ रिफाइनरी की लागत थी, लेकिन अब 70,000 करोड़ को ये लागत पार कर गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी आए थे और पचपदरा रिफाइनरी के काम का जायजा लिया था। पचपदरा से रवाना होकर सीएम गहलोत दोपहर 1 बजे बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। आदर्श स्टेडियम में महंगाई राहत कैंप लगा हुआ है। प्रशासन, शहरों के संग अभियान इत्यादि का निरीक्षण वो करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सर्किट हाउस में सीएम गहलोत रात्रि विश्राम करेंगे। ये बाड़मेर का जो दौरा है उससे संबंधित पूरी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बाड़मेर। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना चुनावी साल में 22,000 करोड़ का कर्जा जो है वो बांटेगी गहलोत सरकार। अब तक 3,700 करोड़ से ज्यादा का ऋण यानी कर्जा बांटा जा चुका है। 50-50% खरीफ और रबी का ऋण जो है वो सरकार बांटेगी। पिछले साल 20,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण जो है वो बांटकर इतिहास बनाया था। पहली बार राज्य में बटा था 20,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर आपको बता दें। ऐलान पहले किया जा चुका था और अब बताया जा रहा है कि पिछले साल 20,000 करोड़ का ऋण बांटा गया था। इस बार भी यहां से शुरुआत हो रही है राजस्थान में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना की। राज्यपाल कलराज मिश्र ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू पहुंचे। यहां पहुंचने पर राज्यपाल और उनकी पत्नी श्रीमती सत्यवती मिश्र का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्यपाल मिश्र ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनौपचारिक संवाद कर विभिन्न विषयों की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि माउंट आबू के विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। विभाग में 30 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये सूची जारी की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, जिसके मुताबिक एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग संजीव नर्जरी अपने पद के साथ साथ एडीजी कार्मिक, आईजी आरएसी रुपिंदर सिंह अपने पद के साथ साथ आईजी सुरक्षा का अतिरिक्त चार्ज देखेंगे। आईजी मानवाधिकार किशन सहाय मीणा आईजी पुलिस प्रशिक्षण का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे। वहीं तबादला सूची की बात करें तो गौरव श्रीवास्तव को आईजी पुलिस क्राइम सेकंड जयपुर लगाया गया है। इनको बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। राहुल प्रकाश को डीआईजी पुलिस भरतपुर रेंज, डॉक्टर रवि को डीआईजी पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को भी मजबूत करने की कोशिश यहां पर की गई है।
रणधीर सिंह को डीआईजी एसीबी जयपुर की जिम्मेदारी मिली है। कल्याणमल मीणा को डीआईजी एसीबी कोटा, सुनील कुमार बिश्नोई को डीआईजी पुलिस क्राइम जयपुर, मनीष अग्रवाल को डीआईजी एसओजी जयपुर, विकास शर्मा को पुलिस अधीक्षक भिवानी अलवर, भुवन भूषण यादव को जो है वो पुलिस अधीक्षक उदयपुर, ममता गुप्ता को पुलिस अधीक्षक करौली बनाया गया है। 7 आईएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, जबकि 2 को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इनके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इनमें शामिल हैं कानाराम जो निदेशक बनाए गए हैं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के, एमएल चौहान बनाए गए हैं अतिरिक्त महानिदेशक रीपा उदयपुर, पुष्पा सत्यानी की अगर बात करें तो इनको निदेशक बनाया गया है राजस्थान कृषि विपणन की जिम्मेदारी इनको मिली है। गौरव अग्रवाल बनाए गए हैं आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज विभाग, उत्सव कौशल को आयुक्त नगर निगम जोधपुर का चार्ज दिया गया है। देवेंद्र कुमार को आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है। अक्षय गोदारा भी संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। विकास सीताराम बाले को प्रमुख सचिव पशुपालन मत्स्य गौपालन का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। रेणु जायसवाल की अगर बात करें उनको आयुक्त महिला अधिकारिता का अतिरिक्त चार्ज अब संभालना होगा। तो इस तबादला सूची में कानाराम को फिर से एजुकेशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी ली है। 1 साल पहले एजुकेशन डायरेक्टर के पद से इनका ट्रांसफर हुआ था। आपको बता दें कि निदेशक कृषि पंचायती राज विभाग पर, लेकिन एक बार फिर से इनको जिम्मेदारी दे दी गई है। फिर कानाराम को निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगा दिया गया है। गौरव अग्रवाल को एपीओ करने के बाद पोस्ट खाली हो गई थी। पेपर लीक आरोपी शेर सिंह के प्रमोशन मामले में गौरव को एपीओ किया गया था। देश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है और कौन कौन से बदलाव देखने योग्य है, समझने योग्य है, उसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कोटा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक फर्जी सीआई और उसके सहयोगी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। फर्जी सीआई वर्दी का रौब दिखाकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। आरोपी फर्जी सीआई कोटा ग्रामीण के दिगोज का रहने वाला था। वहीं उसका सहयोगी भुवनेश मीणा कोटा ग्रामीण के देवली माझी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस को अंदेशा है कि पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। 15 दिन पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। इसने मेरे क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया और इसने कहा मैं राजस्थान में पूरे राजस्थान में चेकिंग में चलता हूँ, तेरे 15-20 हज़ार रुपये महीने दे दिया करूँगा, डीजल डला दिया करूँगा और ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं आती, कभी कभार ड्यूटी आती है, तो मैं तो उस चक्कर में आ गया। लेकिन वो भी इसके साथ अब लालच में लग के 10 दिन से यही काम कर रहा है। इंस्पेक्टर ये बन के शिवा और गुड्डू तो सीट पे बैठा रहता है और वो नीचे उतर के फिर बच्चों से या जो भी जिनके साथ ठगी करते हैं उनसे बात करता है पैसे की। साहब से मैं बात कर लेता हूँ, 5,000 लगेंगे या 10,000 लगेंगे, जो भी मिलता है उनको लेके और फिर छोड़ देते हैं। कोटा के कमूलर पंचायत के लसेड़िया कला गांव में प्रशासन की मौजूदगी में करीब 50 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। कमूलर सरपंच मेघा गौतम के आवेदन पर उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। आमदन की समस्या को देखते हुए गुरुवार को तहसीलदार जगदीश शर्मा, नायब तहसीलदार गिरिराज प्रसाद झाला, कानूनगो राधेश्याम, पटवारी पंकज देवपाल और पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 50 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। तहसीलदार जगदीश शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद अतिक्रमणकारियों को पावन मौके पर उपस्थित रहे। जोधपुर के ओसिया कस्बे में 24 मई को हुए अपहरण, लूट और फिरौती मांगने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को ओसिया कस्बे में परेड निकालने के बाद न्यायालय में पेश किया। 2 आरोपी कैलाश और गिरधारी राम को न्यायालय से जेल भेज दिया गया। वहीं रामूराम सारण को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। गौरतलब है कि आरोपियों ने जाटीपुरा निवासी दिनेश बेनीवाल का 24 मई को अपहरण कर फिरौती मांगी थी। राजस्थान रोडवेज में बसों की खरीद एक पहेली सी बन गई है। एक तरफ जब रोडवेज बसों का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है, तो रोडवेज के अफसरों के आपसी झगड़े के कारण नई बसें भी नहीं खरीदी जा रही हैं। वहीं रोडवेज में बसों की खरीद का टेंडर तीसरी बार निरस्त कर दिया गया। रिपोर्ट देख लीजिए।
राजस्थान रोडवेज प्रशासन पिछले 1 साल से ज्यादा समय से नई बसों की खरीद में लगा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। बार भी रोडवेज बसों की खरीद के लगभग फाइनल हो चुके टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। रोडवेज के चेयरमैन आनंद कुमार ने टेंडर प्रक्रिया में बसों की खरीद अधिक बताकर टेंडर को निरस्त किया है। दरअसल राजस्थान रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या लगातार कम हो रही है। बसों की संख्या मात्र 2928 रह गई है, जबकि 5 साल पहले रोडवेज के बेड़े में कुल बसों की संख्या करीब 4500 थी। लगातार कंडम होती जा रही बसों के चलते बसों की संख्या कम हो रही है। नई बसों की खरीद के लिए रोडवेज प्रशासन के प्रयास लगातार तीसरी बार फेल हुए हैं। दरअसल इससे पहले भी रोडवेज प्रशासन ने बसों की खरीद के लिए प्रयास किए थे। पहली बार किए टेंडर में रोडवेज प्रशासन ने निविदा में ऐसी तकनीकी गलती छोड़ी कि सभी बसों को एक ही तरह के चेचिस में मर्जर कर दिया गया। दूसरी बार किए गए टेंडर में रोडवेज प्रशासन ने टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड के प्रस्ताव एक साथ ले लिए। शुरुआत में एक ही बस निर्माता कंपनी ने प्रस्ताव दिया तो उसके रेट भी इंजीनियरिंग के निदेशक रवि सोनी ने आउट कर दिए। इस तरह टेंडर की गोपनीयता की शर्त को ही खत्म कर दिया गया। अब तीसरी बार हुए टेंडर में रेट अधिक होने का हवाला देकर टेंडर निरस्त किया गया है। रोडवेज चेयरमैन ने 30 मई को निरस्त किया बस खरीद का टेंडर। रोडवेज का अनुमान था 18 लाख में आएगी एक एक्सप्रेस बस। 22,88,000 का दिया बस निर्माता कंपनियों ने प्रस्ताव। इसी तरह स्टारलाइन बस में 21 लाख प्रति बस के लिए था अनुमान, जबकि कंपनियों ने 24,83,000 रुपए का दिया प्रस्ताव। नॉन एसी स्लीपर के लिए 22 लाख की लागत का था अनुमान, जबकि बस कंपनियों ने 25,68,000 रुपए प्रति बस का दिया था प्रस्ताव। रोडवेज का अनुमान था 114 करोड़ 70 लाख रुपए हो जाएगी बस खरीद, लेकिन बस निर्माता कंपनियों का प्रस्ताव हुआ 140 करोड़ 69 लाख रुपए। इसी तरह 26 करोड़ अधिक लागत आने पर निरस्त किया प्रस्ताव। 340 एक्सप्रेस, 150 स्टारलाइन और 100 स्लीपर बसों की होनी थी खरीद। अब बड़ी बात यह है कि एक तरफ रोडवेज के चेयरमैन आनंद कुमार ने बसों की खरीद का टेंडर निरस्त कर दिया है, दूसरी तरफ रोडवेज प्रशासन को राज्य सरकार और हुडको से लोन लेने की स्वीकृति मिल चुकी है। रोडवेज के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रोडवेज प्रशासन को हुडको से 162 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 78 करोड़ रुपए यानी कि कुल 240 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है। रोडवेज प्रशासन इस लोन को उस स्थिति में उठाता जबकि नई बसों की खरीद का ऑर्डर दिया जाता। अब जबकि बसों की खरीद ही निरस्त कर दी गई है, तो ऐसे में लोन प्रदाताओं द्वारा लोन की स्वीकृति भी कैंसिल की जा सकती है। टेंडर में टाटा और अशोक लेलैंड के रेट में था अंतर। टाटा का रेट अशोक लेलैंड के रेट से ज्यादा था। अशोक लेलैंड का रेट 1,45,000 रुपए कम। नेगोशिएशन के बाद ये रेट 1,48,000 रुपए हुआ कम। क्या कंपनियों की रेट में अंतर बना खरीद निरस्त का कारण? कुल मिलाकर राजस्थान रोडवेज की नई बसों की खरीद का ये टेंडर अब निरस्त हो चुका है। ऐसे में बस खरीद की प्रक्रिया कम से कम 6 माह आगे बढ़ गई है। ऐसे में अगले 6 माह में रोडवेज की बसों की संख्या 2500 के आसपास ही रह सकती है। यानी ये तय है कि रोडवेज के लिए आने वाले महीने और अधिक घाटा बढ़ाने वाले और रोडवेज के अधिकारी कर्मचारियों की परेशानी बढ़ाने वाले साबित होंगे। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोशी पर हमला। जी हां, गोविंद डोटासरा ने सीपी जोशी की योग्यता पर सवाल उठा दिया है। डोटासरा ने कहा है कि सीपी जोशी कभी कोई बड़े धुरंधर नेता रहे हैं क्या, इस सवाल पूछा उन्होंने। राजस्थान में सीपी जोशी के नाम से तो विधानसभा स्पीकर ही पहचाने जाते हैं। सीपी जोशी की पहचान तो चित्तौड़गढ़ सांसद के रूप में ही है, बस ये बात यहां पर कही है निशाना साधते हुए डोटासरा ने। जोशी जी कभी कोई बहुत बड़े धुरंधर नेता रहे हैं क्या? सीपी जोशी जी के नाम से तो राजस्थान में जो विधानसभा के स्पीकर है सीपी जोशी जी, उनको जाना जाता है। उनकी पहचान केवल चित्तौड़गढ़ के सांसद तक की है और उनकी जो सोच है वो इतनी है कि आपको और कुछ नहीं बोलना है, आपके पास कोई सामान नहीं है बोलने के लिए, आप तो ये कह देना सब कुछ गलत हो रहा है राजस्थान में और सब कुछ झूठ चल रहा है। बीजेपी तो इसके अलावा क्या कहेंगे वो? अब बीजेपी में सीपी जोशी जी कभी 12 के कस्बा थाना कस्बे में पीने के पानी की समस्या काफी विकराल होती जा रही है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की ज्यादातर आबादी को पीने का पानी जलदाय विभाग के नलों से मिलता है। कस्बा थाना में शाहबाद जलदाय विभाग द्वारा टैंकर से जल सप्लाई के आदेश
लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है। कस्बा थाना के लोगों का कहना है कि उनके मोहल्ले में आज तक टैंकर नहीं आए हैं। ऐसे में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। ओवरलोडिंग को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया यानी मोर्थ गंभीर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने लिखा पत्र। राजस्थान सहित सभी राज्यों को परिवहन आयुक्तों को पत्र लिखा है। ओवरलोडिंग की वजह से सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अन्य वाहन चालक और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान का खतरा, पर्यावरण प्रदूषण के साथ सरकार को होता है राजस्व का नुकसान। इसे बताया CMB एक्ट 1988 के सेक्शन 113, 114, 194 का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2005 के आदेश का भी किया गया जिक्र। मंत्रालय ने सभी राज्यों में सख्त पालना के निर्देश यहां पर दिए। भीलवाड़ा के गंगापुर में ग्रामीणों को एक बार फिर से पैंथर दिखाई दिया है। लोगों का कहना है कि सलियावाड़ी झूमपुरा गांव में पिछले 10 दिन से लगातार पैंथर घूम रहा है, उसका मूवमेंट देखा जा रहा है। 10 दिन में पैंथर ने 5 मवेशियों को अपना निवाला बनाया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने गांव के पास पिंजरा लगा दिया है, जिससे कि पैंथर को पकड़ा जा सके। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने श्री कोलायत के कपिल सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए बनाई जा रही DPR के लिए सरोवर परिसर में स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि श्री कोलायत का कपिल सरोवर जो है वो जन जन की आस्था का केंद्र है और यहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा है कि पुष्कर और कुरुक्षेत्र की तर्ज पर इसका सौंदर्यीकरण अब किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए सौंदर्यीकरण के जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र के सांखला गांव में एक बारात में आए युवकों ने दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता एक SUV गाड़ी में सवार होकर आए और युवती को जबरन उठाकर ले गए। दिन भर की तलाशी के बाद मोहनगढ़ क्षेत्र के एक मंदिर में अपहृत युवती और एक आरोपी को पुलिस दस्तयाब कर मोहनगढ़ थाने ले गई। जानकारी के मुताबिक लड़की की पहले हाबुड़ गांव के युवक से सगाई हो रखी थी। इसके बाद ये रिश्ता कुछ दिन पहले टूट गया। लड़की की 12 जून को दूसरी जगह शादी फिक्स थी, जिसके कारण हाबुड़ गांव के युवक ने लड़की का जबरन अपहरण कर लिया। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।